अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहर्रम की न्याज़ घर घर में बन रही है। इसके लिए हम बना रहे हैं काबली पुलाव, चनों का पुलाव। लाल मिर्चें ली, ज़ीरा लिया, साबुत लहसुन लिया, अदरक लिया, 8 से 10 हरी मिर्चें ले ली हैं हमने। उसके साथ साथ हम मोटी वाली बड़ी इलायची जो है वो हमने 1 अदद ले ली है, और 8 से 10 या 4 से 6 हम छोटी इलायची ले रहे हैं। मुहर्रम की न्याज़ तो देखिए हर घर के अंदर दी जाती है। मुहर्रम हर घर के अंदर ही होता है कि मुहर्रम की न्याज़ होती है। 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम, 7 मुहर्रम को काली मिर्चें ली हमने, और हमने ली हैं लौंगे। 4 से 6 हमने लौंगे ली हैं, 10 से 12 हमने काली मिर्चें ली हैं। नहायत ही मज़ेदार होता है ये पुलाव, बहुत ज़बरदस्त होता है और हर किसी की रेंज में आ जाता है। मतलब अमीर गरीब हर कोई ये फातिहा के लिए बनाते हैं, न्याज़ के लिए बनाता है, और हर एक इसको अफोर्ड कर सकता है। इतना महंगा नहीं होता और टेस्ट में बहुत लाजवाब होता है। हमने ये सारे मसाले ले लिए हैं। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जब इस मसाले को हम कूट के डालते हैं तो इसका टेस्ट है ना बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही लाजवाब हो जाता है। जब हम इन मसालों को कूट के डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाता है, बहुत ही डिफरेंट। पहले दौर में आपने देखा था लोग सिलों पे पीसते थे, सिलबट्टे पे, कुंडी में पीसते थे, लेकिन अब वो ट्रेंड ख़त्म हो गया है। अब हमारे पास ग्राइंडर मशीन आ गई है, हम झटाझट जल्दी जल्दी वो काम कर लेते हैं। लेकिन आप ये सारे मसाले कुंडी में, मेरे कहने पर आप इसे कुंडी में पीसिए या आप इसको सिल के ऊपर पीसिए, और उसके बाद आप देखिएगा कि आपके खानों का जायका कितना लाजवाब होगा, उसका फ्लेवर कितना लाजवाब होगा। ये मतलब मैं ऐसे ही नहीं कह रही आपसे, आजमाइश शर्त है। आप इसको बना के देखिए, इसी तरीके से फॉलो कीजिए पूरी रेसिपी को। सारे मसाले इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। अच्छा, ये मेरे पास ना चुन्ना मुन्ना सा छोटा सा जो है वो आम दस्ता है, और कूटनी कहें, आमन दस्ता कहें इसको। तो इसके अंदर मैं मसाले थोड़े थोड़े करके डालती जा रही हूँ। तो इसको मैं कूट रही हूँ, प्यार प्यार से मैं कूट रही हूँ। आप थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए। मेरे पास सिल भी थी तो वो एक्चुअली मूव किया एक सिटी से दूसरी सिटी में, तो मेरी सिल वहीं अम्मी के पास रह गई। अम्मी के पास रखवाई भी, ये बड़ा याद करती हूँ मैं अपनी सिल को कि किसी तरह मेरे पास पहुँच जाए वो सिल। तो देखिए हमने मोटा मोटा इन मसालों को कूट लिया है। इतनी लाजवाब खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती ना। ऑयल के अंदर 3 अदद प्याज काट के हमने डाल दी हैं, और धुआं उठ रहा है तो इसलिए आपको थोड़ा ब्लर नज़र आ रहा होगा। ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है प्याज की भी। मैंने अच्छा आपको झटपट प्याज फ्राई करने की भी रेसिपी बताई है, जिसके अंदर ऑयल भी कम यूज़ होता है, प्याज भी झटपट फ्राई हो जाती है। 2 अदद जिसके अंदर मैं तेज़ पत्ते डाल रही हूँ। और प्याज की रेसिपी अगर आपने हलीम बनाना है ना तो झटपट आप प्याज की रेसिपी देख लीजिएगा मेरे चैनल पे। 3 अदद दालचीनी के टुकड़े डाल रही हूँ, और 3 अदद मैंने इसमें बादियान के फूल डाले। आप अगर हलीम बना रहे हैं, आप कोरमा बना रहे हैं, आप बिरयानी बना रहे हैं, तो आप वो झटपट प्याज की फ्राई की रेसिपी देख लीजिए। ऑयल भी बहुत कम लगेगा और झटपट में आपकी फ्राई प्याज हो जाएगी। तो उस रेसिपी को देखें, उसके लिए आप तैयारी कर लीजिए और उस प्याज को रख दीजिए उस प्रोसीजर के साथ। तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी वो रेसिपी। अच्छा, इसको प्यार प्यार से मैं भूनती जा रही हूँ प्याज को देखिए जलाना नहीं होता। मैं बार बार कहती हूँ कि जलाना नहीं होता। इसको मीडियम आंच पे आप फ्राई करेंगे तो ज़बरदस्त तरीके से आपका टेस्ट आ जाएगा। इसमें दालचीनी डाल दी, और बादियान के फूल डाल दिए, तेज़पत्ता डाल दिया, और जो ये मसाला मैंने कुंडी में कूटा था ये सारा मसाला इसके अंदर डाल दिया। इतना लाजवाब, इतना मज़े का होता है कि इसके आगे गोश्त का पुलाव भी मैं कहती हूँ कि वो भी फेल हो जाता है, फ्लॉप हो जाते हैं। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, और लाल मिर्च की चटनी के साथ स्पेशली। अच्छा, जायफल जावित्री का ये पाउडर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, तकरीबन हाफ स्पून से भी हाफ, 1/4 मतलब। ये मैंने पाउडर पीस के रखा हुआ था घर में, ये मैं डाल रही हूँ। तो हमारे यहाँ तो इसकी लड़ाइयाँ होती हैं कि भाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से एहतमाम से ये बांटा भी जाता है, खाया भी जाता है। लाल मिर्चों की चटनी की रेसिपी आप देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे है। और ग्रीन रायते की भी है, और मंदी की भी चटनी है इसके साथ, तो वो आप उसके साथ खा लीजिए, ग्रीन रायते के साथ खा लीजिए। साथ साथ मैं इसके अंदर टमाटर मैंने डाले 3 से 4। अच्छा, टमाटर आप जब भी डालें ना चावलों में स्पेशली, तो आप बिल्कुल रेड वाले जो पके हुए टमाटर होते हैं ना, और गोल शेप के टमाटर बड़े लाजवाब होते हैं। मैंने चने बॉईल करके रखे हुए थे, तो उन चनों को नमक डाल के बॉईल किया था, इनको मैंने डाल दिया चनों के अंदर, चनों को चावलों के अंदर, और इसका पानी अलग रखा, साथ में मैंने नमक डाल दिया। मैं इसको प्यार प्यार से भूनती जा रही हूँ, और देखिए सारे फ्लेवर्स जितने भी है ना वो चने के अंदर आ जाएंगे इसको इस तरह बुनाई करने से। जायफल जावित्री का भी बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो आपने एक दफ़ा अगर ये ट्राई कर लिया ना तो आप कहेंगे वाह ज़बरदस्त रेसिपी मिल गई हमें तो चना पुलाव की। तो आज ही चने लाइए और ला के भिगो दीजिए उन्हें रात भर। अच्छा, चावलों को मैंने भिगो के रखा हुआ था तकरीबन 1 घंटे से, उनको पानी में से निकाला, चावलों को इसके अंदर डाल दिया। वही मेरी टेक्निक जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मैं चावलों को मसाले के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ प्यार प्यार से। तो जितने भी फ्लेवर होते हैं ना, वो सारे फ्लेवर्स जो होते हैं वो सब चावल के अंदर आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपका मसाला अलग टेस्ट का हो रहा है, चावलों का टेस्ट आपको फीका फीका आ रहा है।
इस तरह नहीं है। आप इस टेक्निक को अपनाइए और मेरी दी हुई जो रेसिपीज़ होती हैं उनको फॉलो कीजिए, तो आपके यहाँ भी अच्छे खाने बनने लगेंगे। आपको भी पड़ोसियों के घर के चावल अच्छे नहीं लगेंगे पड़ोसियों के घर के खाना अच्छा नहीं लगेगा। मोस्टली क्या होता है, पड़ोस से कहीं से खाना आता है ना, तो बच्चे कहते हैं अम्मी आंटी ने तो बहुत अच्छा खाना बनाया। हस्बैंड कहते हैं भाई इन्होंने तो बहुत अच्छा बनाया खाना, इनसे सीखो तुम खाना जाकर। तो भाई आप भी सीख लीजिए ना, तो ये आपको सुनने की नौबत ही नहीं आएगी। आप घर में बनाइए इस तरीके से। देखिए मैं प्यार प्यार से, चावल टूट भी नहीं रहे और मसाला भी पूरा अच्छी तरीके से पेनिट्रेट हो रहा है इसके अंदर ना। सारे फ्लेवर्स अरोमास जितने भी हैं इसके, वो सारे इसके अंदर आ रहे हैं चावलों के अंदर। तो मुहर्रम की फातिहा है, आप चने लेकर आइए, उनको भिगो दीजिए। अच्छा, जो जिस पानी में चने बॉईल किए थे ना, ये वो वाला पानी मैं इसमें डाल दूँ। मैं चने बॉईल करते हुए सोडा वगैरह बिल्कुल नहीं डालती। चनों को एक रात पहले भिगो देती हूँ और अच्छे तरीके से फाइन तरीके से वो फूल जाते हैं, फिर उसको बॉईल कर लेती हूँ। तो आप सोडा वगैरह ना डाला करें, उससे टेस्ट ख़राब हो जाता है, पेट भी ख़राब होता है। फिर मैंने ये चनों का पानी, जो बॉईल किए हुए चने थे उनका पानी डाल दिया। इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया प्यार प्यार से। ज़्यादा कुश्ती तो लड़नी नहीं होती चावलों के साथ। कुश्ती लड़ेंगे तो फिर आपके चावल जो है ना वो हलवा हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे हो चावल अच्छे नहीं हैं। आप परचून की दुकान पे जाएंगे, उससे लड़ेंगे चावल वाले से कि तुमने अच्छे चावल नहीं दिए, चावल टूट गए, हमारे चावल हलवा हो गए। तो ऐसा कुछ ना करें। अच्छा, इसके अंदर जो छोले चावल जो होते हैं ना, इसमें हल्का सा मामूली सी चिपक होती है। उसकी वजह से क्योंकि आपको पता है कि चनों के अंदर जो है थोड़ा सा आप, तो आप मुहर्रम के न्याज दीजिए और आप ये बनाइए चने चावल। आपको यकीन कीजिए आपको बहुत पसंद आएंगे। बहुत सिंपल, आसान, हर एक की रेंज में आने वाली एक सस्ती सी डिश है। तो क्यों ना हम इस मुहर्रम के एहतराम में इसको बनाएं और घर वाले भी खाएं, मोहल्ले वाले भी खाएं और इस न्याज को बांटा भी जाए। तो हमारी लाजवाब से जो है, ज़बरदस्त से, बेहतरीन से हमारे चना चावल जो है वो तैयार हो रहे हैं। और सारी चीज़ें आप इसको इसमें नज़र आ रही होंगी। देखिए मैंने हरी मिर्च का भी शायद स्किप हो गया था, वो मैंने आपको नहीं बताया। हरी मिर्चें भी नज़र आ रही हैं इसके अंदर, आलू बुखारे भी नज़र आ रहे हैं, पुदीने की चंद पत्तियाँ डाली थी वो भी इसमें नज़र आ रही हैं। बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा ये चनों का पुलाव होता है। आपसे फिर कहूँगी कि बनाइए, इसको अपनी रेंज में लेकर आइए। इतना महंगा नहीं है। चने मंगा लीजिए, 1 पाव मंगा लीजिए, आधा किलो मंगा लीजिए, उनको भिगो दीजिए। मुहर्रम का एहतराम कीजिए और उसकी न्याज़ दीजिए मुहर्रम की, तो आपके घर में पूरा साल रहमतें बरकतें नाजिल होती रहेंगी। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत दे। अल्लाह पाक बीमारों को शिफ़ा दे। जितने भी लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं, अल्लाह ताला उन सबको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखिए। आपके रिज़्क़ के अंदर बरकत दे। प्यार और मोहब्बत घरों के अंदर रहे। घरों में से बेचैनी, परेशानियाँ, लड़ाई झगड़े वो ख़त्म हो जाएँ इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों से फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। ऊपर से देखिए मैंने लीमू भी इसके अंदर काट के बिछा दिए हैं दम पे लगाते टाइम। तो लीमू का फ्लेवर्स भी बहुत ज़बरदस्त सा आता है इसके अंदर, चटपटा सा, चटखारेदार सा। तो इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपीज़ को शेयर कीजिए। इब्तिदा है ये, तो अभी आपको बड़ी अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। लाजवाब सा, मज़ेदार सा, ज़बरदस्त सा हमारा चनों का पुलाव तैयार है। तो एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।